माजी पेमेंट मेरे पास ही है। ये लो अपने पैसे और आज से मेरे पापा यहाँ पे काम नहीं करेंगे। शर्मा जी, मैं आपको 1 मिनट में फोन कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, क्या ड्रामा चल रहा है? अपनी बच्ची को यहाँ पे लेके आया और ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? माफ कीजिए, वो कुछ भी बोलती चली जाएगी, पता नहीं गुस्से में है। इसको हम लेके जाते हैं घर। पापा आप कितना चुप रहोगे? इनसे बोलो ना कि आपको यहाँ पे पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। बेटा सैलरी दे दी आपके पापा को। अगर भाई तेरे को नौकरी नहीं करनी, तू वैसे मत आना। ये तमाशा क्या लगा रखा? बोल देता ऑफिस में कि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पे लेके आया, क्या इमोशनल ड्रामा करने के लिए आया? क्यों आया यहाँ पे? सर ऐसा नहीं है, वो बहुत गुस्से में है। उसका ना हम स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पर आ गई है। तनख्वाह का ना इसको गुस्सा है कि हमको बहुत कम तनख्वाह मिलता है यहाँ पर। हाँ, तो ये सब तो तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ पर लाने से पहले सोचना चाहिए था। कंपनी है ये, कोई मजाक थोड़ी है कि यहाँ पर किसी को भी मुंह उठाकर लेकर आ जाओगे तुम। और यहाँ के रूल्स है कि यहाँ पर फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है, लेकिन तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आ गए। पापा आप कुछ नहीं बोल पाओगे, मैं बोलती हूँ। सर मेरे पापा को 6 महीने से यहाँ पे पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। कितनी सैलरी मिलती है भाई? उधर क्या देख रहा है? बता कितनी सैलरी है तेरी? सर 8,000 रुपये महीना मिलता है पिछले 6 महीने से। 8,000 रुपये? जहाँ तक मुझे पता है हमारे स्टाफ में तो किसी की भी इतनी कम सैलरी नहीं है। मतलब सबसे कम जो सैलरी जाती है वो पियोन भैया को जाती है, उनकी भी 12,000 रुपये जाती है। वो मैडम ने बोला था कि कंपनी को ना कुछ लॉस हो गया है, सर का बहुत नुकसान हो रहा है। अब तुम सबको यहाँ पे काम करना है तो करो, वरना आधी सैलरी मिलेगी। अब हम सब तो लोग कहाँ पर नया काम ढूंढेंगे? इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे, तो सोचा कि कुछ महीनों में सैलरी हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ नहीं पा रही है। और आपको लॉस हो गया ना, इसी चक्कर में हमारा 8,000 रुपये तनख्वाह दे दी 6 महीने से। सर झूठ बोल रहा है ये। सर पूरी 15,000 रुपए सैलरी मिलती है इसे हर महीने, और इसे नहीं सबको मैं 15,000 रुपए सैलरी देती हूँ। अरे हम झूठ बोल ही नहीं रहे, अपनी बच्ची की कसम खा के कहता है अब हमको 8,000 रुपये सैलरी देती, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। और सर आप एक बात बताइए, ये बोल रहा है पिछले 4-5 महीने से इसे 8,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो सर इतना बेवकूफ तो ये भी नहीं है ना। जब सैलरी स्लिप पे 15,000 रुपए लिखा हुआ, ये बकायदा साइन करता है उन पेपर्स पे, तो 8,000 सैलरी लेके ये खुश कैसे हो सकता है? मुझसे पहले तो ये आके आपको कंप्लेंट कर देता ना कि इसको सैलरी कम मिली है। इतना बेवकूफ तो तू लगता नहीं है, और ना तो इतना जाहिल लग रहा है कि तुझे पिछले 6 महीने से यहाँ पे ये 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है और तू पैसे उठा के घर जा रहा है। और 7वें महीने तुझे याद आ रहा है कि तुझे पैसे कम मिल रहे हैं, तो तू अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पे लेके आया। तुझे क्या लगा कि यहाँ पे कोई बड़ा ड्रामा तू क्रिएट कर लेगा, हमारा नाम खराब करेगा? अब जो हमारी कंपनी के सामने जो ऑफिस है वहाँ तक बात पहुँचाना चाह रहा है छोटी सी बच्ची को लाके। अब थोड़ी देर में यहाँ पे तू कलेश करेगा, उसके बाद तू पुलिस बुलाएगा, कुछ भी करेगा, हम तेरी बात मान जाएंगे। नौकरी नहीं करनी ना, अपने पैसे उठा और यहाँ से निकल जा। इससे पहले मैं तेरे साथ कोई बदतमीजी करूँ तेरी बच्ची के सामने, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे कुछ भी बोलूँ, तो चला जा। सर अगर इतना दिमाग होता ना तो किसी कंपनी में अच्छी जगह काम कर रहे होते। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं हम। इतना दिमाग नहीं आता हमको चलाना सर। और आप समझ में आ रहा है आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, हमें कुछ भी बस बोले जा रही है, और सारी गलती मैडम की लगती है हमको। जब 15,000 रुपए कंपनी से सबको मिलता है तो आप 8,000 रुपए क्यों देती है हमको, ये बोल के कि नुकसान हो गया? तो कुछ बात नहीं है। 1 मिनट, मेरा क्यों नुकसान होगा? क्या बकवास कर रहा है? कितनी सैलरी है इसकी भाई? सर 15,000। एक काम करो, इसमें से एक फाइल होगी जो सैलरी स्लिप वाली होती है, वो निकालना। जी सर। क्या नाम है तेरा? राजा नाम है। 6 महीने से तेरे को सैलरी 8,000 रुपये मिल रही है। दूसरी होगी फाइल। क्या नाम बताया था अपना? राजा नाम है। इधर आ भाई। यहाँ पे साइन किसने करी है? हमारा है। साइन तूने करी है। यहाँ पे अमाउंट देखो क्या दिख रहा है? राम 15,000 रुपये पैसे ले रहा है, तेरा नाम लिखा हुआ है, साइन तू कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मुझे नहीं पता। आप इस पे साइन करवाती थी हमसे? सर माँ कसम खा के कहता है मेरे को नहीं पता था कि ये सैलरी का वो जो सीट है, अटेंडेंस सीट बोल के हमसे साइन करवाती थी, और हमसे भी सारे गार्डों से यही करवाती है।
बोलती है कि अपना अटेंडेंस का वो दो। अब पिछले 6 महीने में हमारे सामने तो कभी आता नहीं था, अंगूठा लगा के हम आ जाते थे। हम भी सोचे कि अचानक अटेंडेंस का सीट कहां से आ गया। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साइन करके आपको कुछ और कहानी दिखा रही है। सर इसे साइन करने का पता, लेकिन इसको 15,000 और 8,000 की रकम में फर्क नहीं पता। सर झूठ बोल रहा है ये। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सैलरी ना खा जाता होगा और घर जाके बताता होगा कि इसकी सैलरी 8,000 रुपए है। इसकी बेटी को लगा कि पापा की सैलरी बहुत कम है और यहाँ पे आके पैसे गिरा दिया। आपने देखा नहीं जब इसकी बेटी यहाँ पे आके कंप्लेंट कर रही थी कैसे चुप करवा रहा था। ये डर गया होगा ना कि सच्चाई बाहर आ जाएगी। पूछिए ना सर इससे, झूठा ये है, मैं नहीं। शर्म नहीं आती है कंपनी के मैनेजर के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हुए। सर मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि इसने मुझे क्यों बोला कि इसका बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा। सर ये ना मुझसे कैश में सैलरी लेता है और मुझे अब समझ में आ रहा है कि कैश में सैलरी क्यों लेता है ये, ताकि बाद में मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा सके। बड़ा ही दिमाग है इसके अंदर, कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं है। ना झूठ बोल रही हैं आप। 3-3 शाखा में अकाउंट है हमारा, अलग अलग बैंकों के अंदर। हमने बोला था हमारा बैंक अकाउंट है, आप बोल रही नहीं कैश मिलता है। और सर हम झूठ नहीं बोल रहे, कसम खा के बोलते हैं आपको। नीचे भानु भैया रहते हैं ना 1 नंबर गेट पर, आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए कि उनको कितना सैलरी मिलता है। अकेले हम नहीं है, वो भी बताएंगे कि उनको 8,000 रुपए मिलता है। हमारे साथ मिला उनको सामने से। अगर तेरी बात गलत निकली तो तेरा क्या हाल होगा तुझे भी नहीं पता लगा। सर कहाँ इसकी बातों में। एक मिनट। हेलो, ये हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जो जितनी भी सैलरी, एक बारी किसी से पूछना उनको कितनी सैलरी मिल रही है। एक बारी आप पूछ के मेरे को जल्दी फोन करो। कोई नहीं, मैं अभी एक बारी सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ। सर सीसीटीवी क्या चेक कर रहे हैं आप? सर उसमें पता थोड़ी चलेगा मैंने कितना कैश दिया है। उसमें तो बस यही दिखेगा ना कि मैंने कैश पेमेंट किया है। सर इन सब का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप अच्छा, उसको भी 8,000 रुपये मिल रहे हैं। चलो ठीक है, एक बारी ना जब वो शाम को घर जा रहे होंगे ना उनको मेरे पास भी भेज देना। मैं क्या ड्रामा चल रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है समझ आ रहा है, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी झूठ बोल रहा है वो भी समझ आ रहा है। शाम को सारे सिक्योरिटी गार्ड आने वाले हैं यहाँ पे, सबकी सैलरी का तुम 8,000 रुपये दे रही हो ऐसे साइन करवा के उनसे। मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठा रही हो वो तो समझ आ रहा है, लेकिन इतना फायदा उठा रही हो यार तुम। मतलब मेहनत वो कर रहे हैं, धूप में वो खड़े हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारी चीजों की डिटेल वो रख रहे हैं, और तुम क्या कर रही हो उनकी सैलरी देने से पहले एक फॉर्म पर साइन करवा रही हो। ये प्रिंट पहले कर रही हो बाद में इस पे, मतलब पहले कुछ लिखा हुआ होता है साइन करने से पहले या फिर क्या होता है? नहीं सर ऐसे ही होता है, ये सेम लिखा रहता है ऐसा। वो अटेंडेंस का बोल के साइन करवाती थी। अपने मुंह से कुछ बोलोगी या फिर पुलिस बुलाऊं मैं यहाँ पे? सर आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के हमारे कंपनी के 3-4 गार्ड की सैलरी आधी दी है उन्हें। सर वो एक्चुअली 5 महीने पहले मेरी एनिवर्सरी थी और अपने पति के साथ मैं बाहर गई थी ट्रिप के लिए। वहाँ जाने के लिए मैंने एक बैंक से लोन लिया था और सोचा था कि जब वापस आऊँगी तो अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे देकर वो लोन चुका दूँगी। मैं जब वहाँ से आई तो सर मैंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो यहाँ आकर इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगनी थी, उसका टैक्स इतना ज़्यादा था कि मेरे सारे पैसे उसी में लग गए। फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे बैंक से जाके लोन ले लूँ, लेकिन सर उन्होंने मना कर दिया कि लोन और नहीं मिल सकता। सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मजबूरन मुझे इन गार्ड्स की सैलरी में से कुछ पैसे काटने पड़े। 6 महीने से ही हुआ है सर, ये उससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। और जैसे मेरा लोन क्लियर हो जाता मैं इनके पैसे भी वापस कर देती, अपने पास नहीं रखती सर। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, अपने पति को भी बुला लो यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ पूरे परिवार को बुला लो, उनसे मैं पहले एक बारी बात करूंगा कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी को डायबिटीज़ है उसका भी मैं पूरा इलाज करवा दूंगा, किसी का बर्थडे आने वाला है तो उसका भी सेलिब्रेशन मैं देख लूँगा। अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर में से किसी को मूवी भी देखने के लिए जाना है ना तो एक काम करूंगा, मैं मूवी भी दिखा के आऊँगा उनको। ये सारे काम छोड़ देता हूँ, मैं पहले तुम्हारी फैमिली की ना केयर करनी स्टार्ट कर देता हूँ कि उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, कब उनको क्या चाहिए। मतलब एनिवर्सरी तुम मना रही हो, सारी चीज़ें तुम कर रही हो, मतलब
फॉरेन की ट्रिप्स तुम मारो और यहाँ पे जितना भी बजट है तुम मेरी कंपनी से निकाल। तुमने क्या बोला था कि सर मैं 15-20 दिन के लिए जाऊंगी तो प्लीज़ आप हो सके तो सैलरी मेरी मत काटना है कुछ भी। तो मैंने तुम्हें बोला कि कोई बात नहीं, तुम इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हो, मैंने तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं काटा। और उसके पीछे तुम क्या कर रही हो? मतलब इन सिक्योरिटी गार्ड्स की तुम सैलरी काट रही हो। मतलब उनकी 15,000 रुपये कुल सैलरी है नहीं। तुम्हें पता है आज के टाइम में घर चलाना कितना मुश्किल है? वो आज मजबूर होके परेशान होके अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पे लेके आया। तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारी बच्ची ने बोला ऑफिस चलने के लिए। सर हमारी बच्ची बहुत समझदार है, पढ़ाई लिखाई में भी तेज है। जब उसको पता चला कि इसके पापा को सिर्फ 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है ना, तो बहुत घबरा गई, क्योंकि इसका ट्यूशन का फीस नहीं भर पाते, स्कूल का फीस नहीं भर पाते थे हम, बहुत दिनों से उधारी चल रहा था। इसी वजह से गुस्से से यहाँ पर आई और इसका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये आवाज नहीं उठाती ना तो हम तो गुमराह में रहते, हमको कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब एक छोटी सी बच्ची को भी पता है कि जो पापा घर पर सैलरी ला रहे हैं ना उससे घर नहीं चल सकता, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि घर पर वो 8,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा। दूसरे का एहसास नहीं, अपने जेब भरो, उसके बाद दुनिया वाले भाड़ में जा रहे हैं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। कोई बात नहीं, वो तुमने सुना होगा ना, सबका कोई ना कोई गुरु होता है। तुम अगर उनके ऊपर हो ना तो तुम्हारे ऊपर मैं भी हूँ। तुम्हारे आने वाली जो सैलरी है ना वो तुम मुझसे लेके दिखा देना, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। उसके लिए तुम्हें चाहे जो मन में है तुम वो करो, जितने पापड़ तुम बेल सकते हो ना वो बेल देना। 1 रुपया भी लेके जाके दिखाना, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। समझ आई? ये जो तुम इनसे साइन करवाती हो ना और फ्रॉड के नाम पर तुम इनको बाद में बोलती हो कि सैलरी तुम्हारी मिल चुकी है, और मैं तुमसे यहाँ पे खड़े पैर पूछ भी रहा हूँ कि मैगन की सैलरी का क्या हुआ, क्या बोल रही हो? तो सर उनके बैंक अकाउंट में कुछ दिक्कत होगी। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? महक राणा। मैं या तो तुम एक काम करो, 3 महीने हमारे पास फ्री फंड में काम करो, या तो ये नौकरी छोड़कर जाओ। क्या करना है तुम्हें? एक गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर। मैं इनके पैसे भी वापस लौटा दूंगी। ठीक है, तो एक काम करो, नौकरी छोड़कर जाओ। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं पे नौकरी मिल सकती है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, तो एक काम करना, हर कंपनी में जाके इंटरव्यू देके आ जाना। तुम्हें नौकरी पर कौन रख रहा? हमारे जितने भी ऑफिसेस है ना उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है, और ग्रुप में ना मैंने तुम्हारी प्रोफाइल डाल दी, तो नौकरी तो तुम दूर दूर तक भूल जाओगे, तुम्हें नौकरी मिल भी सकती है। समझ आई? या तो 3 महीने काम करके इन सबके जितने तुमने पैसे खाए वो रिकवर कराओ, या तो घर पर बैठो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, क्या करना है? नहीं सर, मैं कर लूंगी 3 महीने काम। आप प्लीज नौकरी से मत निकालिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। जाओ यहाँ से। भाई पिछले 6 महीने से तुम्हारा जो भी नुकसान हो रहा है मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और बेटा आपके पापा का जो भी नुकसान हो रहा है ना, जो भी मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद आपको यहाँ पे आना भी नहीं पड़ता और आपकी स्कूल की फीस भी पूरी जाती। कौन सी स्कूल में पढ़ती है? बीएम पब्लिक स्कूल में। बढ़िया। मैंने तो जहाँ तक सुना है कि वो प्राइवेट स्कूल तो है ही और साथ में उसकी एजुकेशन भी काफी अच्छी है। हाँ सर, बढ़िया है बिल्कुल। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई में तेज है ना हमारी बच्ची। सही है। देखो तुम्हारी जो सैलरी मिली है ये तो तुम अपने पास रखो, और इस महीने की सैलरी में तुम्हें, और ये रहे तुम्हारे बाकी के 8,000 रुपये, और ये सब कुछ करके ना तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये हो गई। और आज के बाद जो तुम्हारा पिछले महीने का 5 महीने का नुकसान हुआ है वो भी अगले महीने के एंड में पूरा हो जाएगा, और आज के बाद तुम्हें पूरे 15,000 रुपये ही सैलरी मिलेगी, और एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसके पैसे अलग से मिलेंगे। ठीक है? शुक्रिया बोलो सर को। थैंक यू सर। ठीक है भाई, आज के बाद कोई काम हो तो खुद अकेले आया करो, बच्चों को मत लाया करो। चल। शादी करोगे मुझसे? ओए, तू पागल है क्या? किससे कह रही है शादी करने के लिए? औकात क्या है इसकी? तू चुप रहे। शादी भैया आप इनको जानती हैं क्या? नहीं बहन जी, जानता तो नहीं हूँ मैं। परसों आया था मेरे पास काम के लिए, कह रहा था काम दे दो, मैं काम कर लूंगा। ईमानदार लड़का लगा, इसने काम पे रख लिया। कुछ किया है क्या इसने? नहीं, आपको पता है ये कहाँ रहते हैं? इनका घर वगैरह कहाँ है? हाँ, अपने घर में पड़ा रहता है और कहीं नहीं जाता ये। पीछे चौक पे तो घर है इसका। आप प्लीज मुझे लेके चलेंगे? काम धंधा ऐसा छोड़कर। भैया बस 2 मिनट। चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ आपको। छोटे दुकान देख लिया है। और कितने दूर है? वो राजा यहाँ रहता है। कितना भागोगे और कहाँ जाओगे भागकर? क्यों आई हो तुम मेरे पीछे?
रुको अजय, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हें प्रपोज किया है अजय, मुझे क्लियर करो सब। क्या जवाब चाहिए तुम्हें? क्या सुनना चाहती हो तुम? नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ शादी। एक बारी बोल दिया, 100 बारी बोल दिया, नहीं हो सकती हम दोनों की शादी। भूल जाओ तुम मुझे। अजय लेकिन क्यों? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी अजय। यही तो दिक्कत है कि तुम बहुत अच्छे परिवार से हो और मैं यहाँ रहता हूँ। मैं, मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने की, और ना मैं तुम्हारे लायक हूँ, तो इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ। भूल जाऊंगा। कैसे भूल जाऊं यार? हम कॉलेज में थे, साथ में खाते थे, साथ में उठते थे, साथ में पढ़ते थे, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। और अब जब मैंने शादी की बात बोली, तुमने साफ मना कर दिया। क्यों अजय, ऐसे क्या रीजन है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ शादी। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली ना, तो लोगों की पता नहीं मुझे कौन कौन सी बातें सुनने को मिलेंगी। ना तो मेरे पास कोई जवाब है, ना तो मैं लोगों का मुंह बंद कर सकता हूँ। हितांशी, हाथ जोड़ रहा हूँ, हम दोनों के बीच में जो भी था ना, उसे भूल जाओ। भाड़ में जाए सोसाइटी। सोसाइटी तुम्हें खाने के लिए नहीं देगी, तुम्हारा घर नहीं बनवा देगी। अजय, हम दोनों को साथ रहना है, हम दोनों को लाइफ स्पेंड करनी है। बाकी लोगों से क्या मतलब यार? सोसाइटी की बात तो बहुत दूर की हो गई तांशी। मैं गया था तुम्हारे पापा के पास बात करने के लिए। मैंने बोला था कि मैं आपकी बेटी के साथ प्यार करता हूँ, मुझे शादी करनी है आपकी बेटी के साथ। उन्होंने पता है क्या बोला कि पहले जाके आईने में अपनी शक्ल देख, अपनी औकात देख, उसके बाद आ मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। तेरी कोई औकात नहीं, तू इस बराबर नहीं। तेरे जैसे इंसान ना हमारे घर पर ना नौकरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, न जाने क्या जाए। मैंने तभी सोच लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ। अजय, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे यहाँ रहो, तुम चाहे महल में रहो, तुम जैसे हो। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां देखी है। तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो अजय? यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी बंगले से निकल के ना इस झोपड़ी में रहे, जहाँ पे ना ठंड का पता है ना गर्मी का पता है। हर मौसम में एक बराबर रहना पड़ता है। तुम नहीं रह पाओगी यहाँ पे, नहीं कर पाओगी एडजस्ट। समझो इस बात को। इससे अच्छा ये है कि हम दोनों दूर दूर हो जाते, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे जीवन साथी मिल जाएंगे, मुझसे बहुत बेटर मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे लायक नहीं बनाया। अजय देखो, पापा गुस्से में होंगे उस समय, इसलिए पापा ने कुछ भी बोल दिया होगा। और अजय, तुम, कोई भी बाप नहीं चाहेगा अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना, तो बस इसलिए बोल दिया हो उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उनको समझा लूंगी, मैं सबसे निपट लूंगी। लेकिन बस तुम मेरा साथ दो। क्या समझाओगी पापा को? कितने कमाता हूँ मैं महीने के? ये बोलोगी कि एक ढाबे पे काम करता हूँ? तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो अजय? अच्छे इंसान और अच्छे होने से घर नहीं चलता, घर चलता है पैसे से, और वो पैसा मेरे पास है नहीं कि मैं तुम्हारे सपने पूरे कर पाऊँ। इस बात को समझना जरूरी है। अरे यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसों से। पैसे तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास तो है ना, मेरे पास सब कुछ है। मुझे अब चाहिए तो बस तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। अजय देखो, I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अजय? हितांशी, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन ये सही टाइम नहीं है शादी करने का। या तो तुम्हें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, इतना कि जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाता, या फिर इतना कि मैं ये दुनिया छोड़ के नहीं जाता। मत करो ना ऐसा यार, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? वही तो बात है, जो तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्यों लोगों के बारे में सोचना यार? लोग जाए भाड़ में, मुझे तुम चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए। मुझे तुम चाहिए और तुम्हें मेरा साथ। क्या दिक्कत है? दूर मैं सिर्फ इसलिए भाग रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट ना हो, तुम्हारी बेइज्जती ना हो। लोग तुम्हें ये ना बोलें कि किस फटीचर के साथ शादी कर ली, किस रोड छाप के साथ शादी कर ली। लोग तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, और मैं अपने जीते जी और अपने सामने तुम्हारी इंसल्ट कभी भी नहीं देख सकता। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम दोनों का दूर होना चाहिए। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है ना? कोई बात नहीं, अब जो होगा ना मेरे साथ,
इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। एक मिनट, क्या करने वाली हो तुम अपने साथ? देखो तुम अपने साथ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। अगर तुमने अपने साथ कुछ कर लिया ना तो मैं जब मेरे साथ मेरा प्यार ही नहीं होगा तो इस दुनिया में रह के क्या करूंगी मैं? नहीं रहना मुझे यहाँ पे। आसिफ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? मुझे तो सब पता है ना, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, आज मर जाऊंगी। तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मेरी बेटी के ख्वाब देखना छोड़ दो। क्या जवाब दूंगा मैं उनको? क्या मुंह लेके जाऊंगा अपना उनके सामने? पापा, समाज, सोसाइटी, तुम क्यों सबके बारे में सोच रहे हो यार? तुम्हें मुझसे मतलब है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगी। और क्या हुआ आज तुम यहाँ रह रहे हो तो? अजय, वक्त सबका बदलता है। आज बेशक हम यहाँ रहेंगे, लेकिन कल हमारे अच्छे दिन भी आएंगे, हम भी अच्छे से रहेंगे। लेकिन प्लीज हमारा कल बनाने के लिए हमें आज तो साथ रहना पड़ेगा। बोलो। ठीक है, शादी के बाद तुम मेरे साथ यहाँ पे रहने के लिए तैयार हो? हाँ, बहुत प्यार से। और मैं इस घर को ना बहुत सुंदर बनाऊंगी, महल से कम नहीं लगेगा ये घर। शादी करोगी मेरे साथ?